प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्गाष्टमी की शुभकामनाएं दी है। लिखा, सबको मिले माता गौरी का आशीर्वाद। शारदीय नवरात्र का 8वां दिन आज दिल्ली के कालकाजी मंदिर में लोगों ने की मां दुर्गा की पूजा अर्चना। दिल्ली के झंडेवालान मंदिर में नवरात्र के 8वें दिन की पूजा। भक्तों ने मां महागौरी का लिया आशीर्वाद। आरती के बाद भक्तों को मिली दर्शन की इजाजत। यूपी के मुरादाबाद के काली मंदिर में भक्तों ने की मां काली की आरती। मंदिर में दर्शन के दौरान कोरोना गाइडलाइंस का रखा ख्याल। यूपी के वाराणसी में दुर्गा पूजा का जश्न। अष्टभुजी मंदिर में लगा भक्तों का तांता। मां से मांगा आशीर्वाद। नवरात्र के मौके पर शिमला की हाटू मंदिर में उमड़ी भक्तों की भीड़। 11,000 फीट ऊंची पहाड़ी पर स्थित है मंदिर। नेपाल के ललितपुर में नवरात्र के मौके पर निकाली गई सिकाली यात्रा। इस यात्रा को देखने हजारों लोग ललितपुर पहुंचे। जम्मू में दुर्गाष्टमी और महानवमी का जश्न। आपको बता दें कि बाबा वाली मंदिर में भक्तों ने खास पूजा की है। तिरुवनंतपुरम के मंदिरों में महानवमी के मौके पर उमड़ा भक्तों का सैलाब। कोरोना गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए किए गए दर्शन। गोरखपुर में नवरात्रि के मौके पर सीएम योगी ने पूजा अर्चना की। हवन कर सीएम योगी ने की अष्टमी की पूजा। नवरात्र के खास मौके पर पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में शारदा पीठ मंदिर में मां दुर्गा की पूजा अर्चना की गई। श्रीनगर से 130 किलोमीटर की दूरी पर शारदा पीठ देवी के 18 महाशक्ति पीठों में से एक है। हैदराबाद में कोरोना थीम पर बनाई गई देवी दुर्गा की प्रतिमा कोरोना वायरस के असुर के रूप में दिखाया गया है। कोरोना का वध कर रही है मां दुर्गा। परमवीर सिंह की बौखलाहट ने सभी हदें पार कर दिया। रिपब्लिक टीवी के 1000 कर्मचारियों के खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज करवाया। पूरे एडिटोरियल स्टाफ के खिलाफ केस दर्ज। ऑफ इंडिया के हवाले से बहुत बड़ा खुलासा। टीआरपी केस में गवाहों को धमका रहे हैं परमवीर सिंह। झूठी गवाही के लिए दबाव बनाया जा रहा है। गवाहों को धमकी का टेप ऑफ इंडिया ने सीबीआई को सौंप दिया है। सीबीआई ने टेप मिलने की पुष्टि की है। टेप में गवाहों को धमकी दे रही है मुंबई पुलिस। रिपब्लिक के खिलाफ एफआईआर पर महाराष्ट्र के गृह मंत्री ने साधी चुप्पी। अनिल देशमुख ने आर भारत के सच्चे सवालों का कोई जवाब नहीं दिया। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख से सवाल करने पर गुंडागर्दी। रिपब्लिक भारत के रिपोर्टर से मारपीट। रिपब्लिक को रोकने की कोशिश। दिल्ली बीजेपी के आईटी सेल की प्रमुख अभिषेक दुबे का गृह मंत्री को खत। मुंबई पुलिस के कमिश्नर परमवीर सिंह के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग। कहा, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क को निशाना बना रहे हैं परमवीर सिंह। रिपब्लिक भारत के सवालों पर शरद पवार की चुप्पी। शरद पवार ने रिपब्लिक के तीखे सवालों का नहीं दिया कोई जवाब। कोर्ट में रिपब्लिक नेटवर्क की दूसरी बड़ी जीत। हंसा की याचिका खारिज। अदालत ने कहा, रिपोर्ट दिखाने से हंसा का कोई नुकसान नहीं। उद्धव पर पत्रकार अशोक श्रीवास्तव का हमला। कहा, अगर मोदी भी ऐसा करें तो पूरी लुटियंस मीडिया ही जेल में होती। मुंबई पुलिस कमिश्नर परमवीर की रिपब्लिक के खिलाफ एफआईआर पर मनोज तिवारी ने हमला बोला। कहा, रिपब्लिक पर एफआईआर करना गलत है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का उद्धव सरकार पर हमला। महाराष्ट्र सरकार की दमनकारी नीति को पूरा देश देख रहा है। अपनी असफलताओं से ध्यान हटाने के लिए ये सब किया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले का परमवीर सिंह पर हमला। कहा, रिपब्लिक के खिलाफ मुंबई पुलिस गलत कर रही है। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख से बात करूंगा। परमवीर सिंह की बौखलाहट पर बोले गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी। कहा, उद्धव सरकार गलत कर रही है। मीडिया की आवाज को दबाना गलत है। बीजेपी नेता राम कदम ने कहा, आज सारे देश की जनता रिपब्लिक टीवी के साथ है। सच को छिपाने के लिए कार्रवाई की जा रही है। बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी रिपब्लिक भारत के समर्थन में उतरे। कहा, रिपब्लिक के कर्मचारियों पर एफआईआर करना गलत। परमवीर सिंह को जवाब देना होगा। बीजेपी नेता नरेंद्र कोहली ने परमवीर पर उठाए सवाल। कहा, चैनल के काम में बाधा डालने की कोशिश की जा रही है। रिपब्लिक के समर्थन में उतरे बीजेपी नेता कपिल मिश्रा। कहा, अर्नब और रिपब्लिक टीम के खिलाफ मुंबई पुलिस का एक्शन शर्मनाक है। उद्धव सरकार के इशारे पर पुलिस मीडिया का गला घोंटने का काम कर रही है। बीजेपी नेता कविंद्र गुप्ता ने परमवीर सिंह को झूठा बताया। कहा, प्रेस की आजादी को खत्म करने की कोशिश हो रही है। ड्रग केस में सरकार से मिले हुए हैं कुछ लोग।
बीजेपी नेता मनीष शुक्ला ने रिपब्लिक के कर्मचारियों पर एफआईआर को सोनिया सेना की तानाशाही बताया है। कहा लोकतंत्र का गला घोंटा जा रहा है। महाराष्ट्र में मंदिर खोलने के लिए विश्व हिंदू परिषद का राज्यव्यापी आंदोलन, कार्यकर्ता सहित कई साधु संत आंदोलन में शामिल होंगे। महाराष्ट्र में आज शाम 5 बजे शुरू होगा साधु संतों का प्रदर्शन। मुंबा देवी मंदिर, महेश्वर मंदिर और अंबा माता मंदिर के पास ये प्रदर्शन होगा। कोर्ट के आदेश के बाद आज से फिर खुलेगा मथुरा का वृंदावन बांके बिहारी मंदिर। भक्तों में खुशी की लहर, कोरोना के चलते बंद था मंदिर। सासाराम की रैली में प्रधानमंत्री मोदी का आरजेडी पर तीखा हमला। कहा लालटेन का जमाना गया, बिहार को बीमारू बनाने वाले को लोग नहीं फटकने देंगे। किसान कानून का विरोध करने वालों का मोदी को जवाब, मंडी और एमएसपी बढ़ाना है असली मकसद, बिचौलियों दलालों को बचाना है। 370 के मसले पर प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष को घेरा। कहा ये लोग किसी की भी मदद ले लें लेकिन देश अपने फैसलों से पीछे नहीं हटेगा। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए सियासी पार्टियों ने झोंकी ताकत। सीएम नीतीश कुमार आज 4 जनसभाओं को करेंगे संबोधित। बेगूसराय, खगड़िया, वैशाली में करेंगे चुनावी सभा। बिहार में आज भी रहेगा रैलियों का रेला। सियासी मैदान में उतरेंगे धुरंधर। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव करेंगे 13 जनसभाओं को संबोधित। सुबह 10 बजे सुल्तानगंज से शुरुआत होगी। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए आज बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे चुनावी सभा को संबोधित। नालंदा में दोपहर 1 बजे और लखीसराय में 3 बजे जनता को संबोधित करेंगे। एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी आज बिहार में 4 रैलियों को करेंगे संबोधित। रालोसपा प्रत्याशियों के पक्ष में जनता से करेंगे वोट की अपील। ओवैसी कुर्था, भभुआ, नोखा और अरवल विधानसभा क्षेत्र में करेंगे चुनावी सभाएं। बिहार की रैली में राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर हमला। कहा पीएम मोदी बताएं चीनी सैनिक भारत की सीमा से कब निकलेंगे। बिहार के भागलपुर रैली में केंद्र सरकार पर बरसे राहुल गांधी। बोले देश में नोटबंदी और जीएसटी प्रधानमंत्री मोदी की 2 कुल्हाड़ी हैं। बिहार में चुनाव से पहले नेताओं के बीच जुबानी जंग तेज है। तेजस्वी यादव का नीतीश पर तंज। कहा कोरोना काल में घर में बंद थे, अब वोट मांगने निकले। चिराग पासवान ने ट्वीट कर प्रधानमंत्री मोदी को दिया धन्यवाद। लिखा बिहार आकर पापा को सच्चे साथी की तरह श्रद्धांजलि और सम्मान देने के लिए प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद। चुनाव आयोग के नोटिस का कमलनाथ ने जवाब दिया आइटम वाले बयान पर। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम ने कहा मेरे बयान का गलत मतलब निकाला गया, आज तक किसी महिला का अपमान नहीं किया है। कमलनाथ के नारियल वाले बयान पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का पलटवार। का वो कहते हैं कि शिवराज तो नारियल लेकर घूमता है, नारियल लेकर नहीं घूमू तो क्या शैंपेन की बोतल लेकर घूमू। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत का ऐलान। आपको बता दें कि 2022 में होने वाले अगले विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। हालांकि साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि वो राजनीति से संन्यास नहीं लेने वाले हैं। कर्नाटक में उपचुनाव को लेकर कांग्रेस की तैयारियां तेज हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिव कुमार ने अन्य नेताओं के साथ की बैठक। आगे की रणनीति पर चर्चा हुई। इस दरमियान विवादास्पद इस्लामिक धर्मगुरु जाकिर नायक ने भारत के खिलाफ फिर उगला जहर। कहा पैगंबर की आलोचना करने वाले भारतीयों को जेल में डाले मुस्लिम देश। जाकिर नायक के खिलाफ सांप्रदायिक भावनाओं को भड़काने और भारत में गैर कानूनी गतिविधियों को अंजाम देने के आरोप हैं। पाकिस्तान को एफएटीएफ से बड़ा झटका। ग्रे लिस्ट में ही बना रहेगा पाकिस्तान। एफएटीएफ ने माना आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई में फेल हुआ है पाकिस्तान। पाकिस्तान की कायराना हरकत जारी है। केरनी कस्बा सेक्टर में सीजफायर तोड़ा। भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 24 और 25 अक्टूबर को दार्जिलिंग और सिक्किम के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। दशहरे के दिन सीमा पर राजनाथ सिंह शस्त्र पूजा भी करेंगे। धारा 370 के हटने से बौखलाई महबूबा का देश विरोधी बयान। कहा खून बहाने का समय आ गया है, 370 की वापसी तक तिरंगा नहीं उठाऊंगी। महबूबा मुफ्ती के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए की गई शिकायत। महबूबा ने दिया था देश विरोधी बयान। दिल्ली पुलिस कमिश्नर से की गई शिकायत। बीजेपी ने देश विरोधी बयान पर महबूबा मुफ्ती की गिरफ्तारी की मांग की। जम्मू कश्मीर के बीजेपी अध्यक्ष रविंद्र रैना ने कहा महबूबा पर देशद्रोह का केस चलाया जाए। पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह के बेटे को ईडी का समन फेमा के उल्लंघन के आरोप में भेजा गया। समन 27 अक्टूबर को पेश होने का आदेश है। दिल्ली हिंसा के आरोपी उमर खालिद की न्यायिक हिरासत 20 नवंबर तक बढ़ा दी गई है। दिल्ली पुलिस ने न्यायिक हिरासत बढ़ाने के लिए अर्जी दी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 3 परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। जूनागढ़ के गिरनार रोपवे, अहमदाबाद में अस्पताल की नई इमारत और किसान सर्वोदय योजना इसमें शामिल है।
दिल्ली में वेतन न मिलने पर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर गए हिंदूराव अस्पताल के डॉक्टर्स का कहना है कि जब तक उन्हें पूरा वेतन नहीं मिल जाता तब तक भूख हड़ताल जारी रहेगी। क्रिकेटर कपिल देव ने अपने फैंस का शुक्रिया अदा किया। फोर्टिस अस्पताल में भर्ती है कपिल देव। सीने में दर्द की शिकायत के बाद एंजियोप्लास्टी की गई है कल। मुंबई के नगपाड़ा में सिटी सेंटर मॉल में लगी आग पर पाया गया काबू। कल रात मॉल में लगी थी आग। आदित्य ठाकरे ने लिया हालात का जायजा। नोएडा में चोर गैंग का भंडाफोड़। पुलिस ने 9 लैपटॉप, एक बाइक, मोबाइल फोन समेत कैश की बरामदगी की है। यूपी के फिरोजाबाद में छेड़खानी का विरोध करना छात्रा को महंगा पड़ गया। बदमाशों ने घर में घुसकर की हत्या। पुलिस ने मामला दर्ज किया। यूपी के गाजियाबाद में 2 पक्षों के बीच पथराव। एक युवक घायल। बच्चों से शुरू हुई थी लड़ाई। मामले की जांच में जुटी है पुलिस। गुजरात के राजकोट में इंसानियत को शर्मसार करने वाला मामला। शख्स ने पहले पत्नी और भाई की गला घोटा, उसके बाद से हत्या कर दी। 2 बच्चों को भी आग के हवाले कर दिया। शख्स ने खुद भी आत्महत्या कर ली। मदुरई में एक पटाखा फैक्ट्री में लगी आग। हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई। दमकल कर्मियों ने आग पर किसी तरह काबू पाया। गुरुग्राम में निजी कंपनी में आग से हड़कंप मच गया। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की आशंका है। दमकल विभाग ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बलिया गोलीकांड में इस्तेमाल की गई रिवॉल्वर पुलिस ने बरामद कर ली है। मुख्य आरोपी धीरेन्द्र सिंह की निशानदेही पर यह बंदूक मिली है। गोलीबारी के बाद पेड़ की जड़ में छुपाया गया था ये रिवॉल्वर। यूपी के हाथरस में करीब 1 करोड़ 25 लाख रुपए का गांजा बरामद हुआ है। ट्रक और कार छोड़कर भागे तस्कर। आपको बता दें कि मुखबिर की सूचना पर एसओजी की टीम की ये बड़ी कार्रवाई थी। यूपी के शामली में 2 सिपाहियों के बीच जमकर मारपीट हुई। मामूली कहासुनी में चौकी के अंदर आपस में भिड़ गए। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। एसपी ने जांच के आदेश दे दिए हैं। कानपुर में दबंगों ने मामूली विवाद में रिटायर्ड दारोगा को पीटा। घर में घुसकर दारोगा और उनके बेटे की जमकर पिटाई की। सीसीटीवी में कैद हुई पूरी घटना। यूपी के मेरठ में युवक पर भीड़ का जानलेवा हमला। युवक बुरी तरह से घायल। बच्चों की तस्करी का शक। पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू की। यूपी के कानपुर में चेकिंग के दौरान 20 लाख रुपए बरामद। पुलिस ने 3 कार सवार लोगों को हिरासत में लिया। आरोपियों का सही जानकारी नहीं दे पाए थे पकड़े गए लोग। लुधियाना में बर्थडे पार्टी में बुलाकर चलती कार में एक महिला से रेप किया गया। चलती कार में महिला को फेंक भी दिया गया। पुलिस ने रेप के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। विशाखापट्टनम में तालाब में 3 बच्चों के शव मिलने से सनसनी। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू की। चेन्नई में कस्टम विभाग की बड़ी कार्रवाई। यात्री से 16 लाख से ज्यादा रुपए के सोने को जब्त किया गया है। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 54,366 नए मामले। 690 लोगों की गई जान। कुल आंकड़ा 77,61,000 के पार। कोरोना पर एक अच्छी खबर। 7 लाख से कम हुई एक्टिव केसों की संख्या। बीते 24 घंटे में 73,979 लोग कोरोना संक्रमण से मुक्त हुए हैं। दिल्ली में फिर बढ़े कोरोना के केस। पिछले 24 घंटे में 4,086 नए केस आए सामने। 26 लोगों की गई जान। यूपी में कोरोना के मामलों में लगातार बढ़ोतरी। 24 घंटे में कोरोना के 2,202 नए मामले दर्ज। 40 लोगों ने कोरोना की वजह से जान गंवा दी है। महाराष्ट्र में पुलिसकर्मियों पर कोरोना की मार जारी है। 24 घंटे में 69 पुलिसकर्मी हुए कोरोना पॉजिटिव। अब तक 274 पुलिसकर्मियों की कोरोना से जान जा चुकी है। कर्नाटक सरकार ने 17 नवंबर से सभी कॉलेजों को खोलने का फैसला लिया है। बाकी राज्य भी अपने उच्च शिक्षण संस्थानों को फिर से खोलने पर विचार कर रहे हैं। उधर मोहाली में मिठाई कारोबार पर कोरोना का असर। घाटा सहने को मजबूर है कारोबारी। कोरोना के चलते कम बिक रही हैं मिठाइयां। चंडीगढ़ में लॉकडाउन के दौरान स्कूल बस के ड्राइवर की कलाकारी आई सामने। टूटे फूटे सामानों से कलाकृति बनाई। विशाखापट्टनम में प्याज की कीमतों में इजाफा। भारी बारिश के चलते कीमत में उछाल। प्रशासन प्याज की सप्लाई पर दे रहा है सब्सिडी। ओडिशा के करंजिया जंगल में छोड़े गए झारखंड के 22 जंगली हाथी। जंगल में हाथियों के आने से मची हलचल। यूपी के अयोध्या में चल रही रामलीला में अंगद बनेंगे बीजेपी सांसद मनोज तिवारी। कहा अंगद और रावण के संवाद में कूटनीति। यूपी के सुल्तानपुर में महिला डेस्क का शुभारंभ करने पहुंची सांसद मेनका गांधी। महिलाओं को दी नसीहत। कहा महिलाएं अपने आप को हल्के में ना लें। दिल्ली में बद से बदतर हुए हालात लगातार बिगड़ रहा है। राजधानी की हवा की गुणवत्ता जो है लोगों को सांस लेने में काफी परेशानी है।
नोएडा की हवा भी बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। स्मॉग ज्यादा होने की वजह से विजिबिलिटी भी कम हो गई है। ताजनगरी में दमखोटू हवा ने निकाला लोगों का दम। आगरा की वायु गुणवत्ता 300 के पार मापी गई है। कानपुर में बड़ी एयर प्यूरिफायर की मांग। लगातार बढ़े वायु प्रदूषण के चलते परेशान है लोग। घरों से निकलने में हो रही है तकलीफ। बेंगलुरु में भारी बारिश के बाद से जल भराव हो गया। लोगों को घरों से बाहर निकलने में परेशानी हो रही है। बेंगलुरु में बारिश ने शहर की सूरत बदल दी है। कई इलाकों में पानी भरने से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई है। गाड़ियों की रफ्तार पर भी ब्रेक लग गई है। महाराष्ट्र सरकार ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लिए 10,000 करोड़ के पैकेज का ऐलान किया। सरकार ने कहा दिवाली से पहले दी जाएगी राहत राशि। हिमाचल प्रदेश के चंबा के कई इलाकों में बर्फबारी हुई। बर्फ की चादर में ढका सच पास। प्रेसिडेंशियल डिबेट के दौरान राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत को बताया जलवायु परिवर्तन का दोषी। कहा जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई में भारत, चीन और रूस का रिकॉर्ड खराब रहा।